इतने हेल्थ इश्यूज आते हैं, कंटिन्यूस फिनेंशियल हार्ड वर्क करने के बाद भी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। द इफेक्ट वाज मैजिकल। 4 to 5 days शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए, माई फादर हैज स्टार्टेड फेसिंग फिनेंशियल लॉसेस। रिच, हेवी रिच, इतना लाभ देगा कि आप पैसे काउंट नहीं कर पाओगे। एकदम गरीब से गरीब को भी अमीर रातों रात बना देगा। तो मैं कहूँगी कि मुख्य द्वार कहीं पे भी हो, सिर्फ साउथ वेस्ट में ना हो। अच्छा। खाना आप कितना भी, नॉर्थ ईस्ट में जिनका किचन है आप उनसे पूछिए, कितना भी खाना बनाए कम ही पड़ जाता है। दे लव टू ट्रैवल। इनको हम बोलते हैं वाईफाइज, यू नो, इधर उधर। कम्युनिकेशन इज़ देयर हाईएस्ट स्ट्रेंथ, राइट? क्योंकि ये दो जो नंबर्स है, राइट, इनकी जो युति बनी है, इट प्रोबेबली इज़ नॉट दैट फेवरेबल। आपको पहुँचते पहुँचते बाकियों से तो बहुत अधिक टाइम लगेगा, टिल इवन इफ देयर पेरेंट्स आर नॉट देयर। तो बाद में चेंज करना इतना मुश्किल हो जाता है। एंड यंग एज में बच्चों को समझ में भी नहीं आता है कि कुछ इम्बैलेंस है या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं। किसी ने ऐसा कुछ देख के कुछ ले लिया तो एक्सीडेंट्स, या हाँ वही मैं कह बार बार एक्सीडेंट होना या हमारी कोई नंबर मैच ना हो तो कुछ हमारी भी जान पे बनाना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दुनिया भर के जितने भी बिजनेसेस हैं ये इनके लिए ही बने हैं। दे आर हंग्री फॉर पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार एक ही नंबर आपके जीवन में क्यों आता है? या कोई जगह है, कोई स्थल है, कोई मकान है जो आपको सुकून देता है, या कोई जगह ऐसी है जो आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर देता है? आज हम बात करेंगे प्राचीन विद्या, वास्तुशास्त्र और अंकशास्त्र के बारे में, जो बहुत प्राचीन होते हुए भी आज के युग में अपना स्थान कायम किए हुए है। और इस सफ़र में हमारी मार्गदर्शक यानी हमारी सारथी बनने वाली है वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट प्रीति दोषी मैडम। प्रीति जी एक न्यूमेरोलॉजी और वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट है। पिछले 12 वर्षों से भी अधिक उन्होंने कई व्यक्तियों और परिवारों को अपने घर और कार्यस्थल को सकारात्मक रूप से बदलने में मदद की है। उनके जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हर परिवार, हर घर और हर कार्यस्थल सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। लेकिन वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। नमस्कार प्रीति मैडम, आपका बहुत बहुत आज स्वागत है हमारे खास शो बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में। वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक्स अ लॉट। मुझे आपके पॉडकास्ट के में बुलाने के लिए अनेक धन्यवाद। आप जैसे काबिल और कामयाब डॉक्टर्स के साथ चर्चा करना, आई थिंक ये मेरे लिए बहुत भाग्य और फॉर्चून की बात है। थैंक यू। भाग्य तो हमारा मैडम। कुछ महीनों पहले हमारे पास देशमुख गुरुजी करके आए थे, ज्योतिषाचार्य, जिन्होंने हमसे काफ़ी कुछ, हमने उनसे चर्चा की थी ग्रह, तारे, हमारा भविष्य के बारे में। उस वक्त हमने वास्तुशास्त्र के बारे में ज़्यादा उनसे जानकारी हासिल नहीं की थी। आज हमारा सौभाग्य कि हमें आपसे वास्तुशास्त्र के बारे में, चूँकि आप सर्टिफाइड कंसल्टेंट हो वास्तुशास्त्र में, तो आपसे कुछ जानना चाहेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा मेरा टेढ़ा सवाल पहले रहेगा, क्या ये वास्तुशास्त्र है क्या? क्योंकि बहुत लोग इससे मिथ्या मानते हैं, कोई पाखंड बताते हैं कि ऐसा कोई शास्त्र है ही नहीं, और कुछ लोग मानते भी हैं। तो फिर आप हमें बताइए कि ये क्या है एग्जैक्टली। यस सो वास्तुशास्त्र सिंपली मीन्स साइंस ऑफ स्पेसेस। तो सर इसके तो नाम में ही साइंस है, तो ये पक्का शास्त्र है, मिथ्या तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये शास्त्र हमें बताता है कि हमारे रहने की, खाना खाने की, काम करने की, सोने की, पूजा पाठ करने की जगह कैसी होनी चाहिए, ताकि हम एक सफल, कामयाब और प्रोग्रेसिव ज़िंदगी जी सके। तो आई वुड से कि इसमें कोई रिजिड रूल्स भी नहीं है। इट इज़ अ होलिस्टिक सिस्टम दैट ब्लेंड्स टुगेदर डिज़ाइन, ज्योमेट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेस। अच्छा। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये एक मिथ्या है या ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस है, तो मैं उनसे कहूँगी कि
ये बिल्कुल भी गलत है। आप इस शास्त्र पे पूरा ट्रस्ट कीजिए। दिस इज़ अ प्रूवन साइंस, इसका प्रमाण है, एंड दिस इज़ प्रूवन थ्रू टाइम अगेन एंड अगेन। और उल्टा तो सर मैं ये कहूँगी कि वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड। हमें तो गर्व होना चाहिए कि इस शास्त्र का उगम स्थान ही भारत रहा है, जिसकी वजह से आज ये नॉलेज इतना इजीली हम सबको एक्सेस में है। बिल्कुल। वाओ। सो मैम, तो अभी जैसे आपने कहा कि ये साइंस है, तो जैसे सर ने कहा कि हमारे यहाँ जब देशमुख गुरुजी आए थे तो उन्होंने सिंपली कहा था कि इट्स ऑल अबाउट फिज़िक्स है और साइंस के सारे डायमेंशंस है इसमें। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हाउ दिस इज़ साइंस, फिलोसॉफी और ये सब का कैसे कनेक्ट द डॉट्स करके हम वास्तुशास्त्र को साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट। तो जैसे मैंने कहा कि वास्तुशास्त्र है ना, एक एनर्जी बेस्ड साइंस है जी। ये एकदम बेसिक प्रिंसिपल्स पे चलता है, नेचुरल प्रिंसिपल्स पे चलता है। तो नेचुरल प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे सनलाइट, हवा, वेंटिलेशन, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, आप जिस एरिया में रहते हैं उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक ग्रिड। अच्छा। तो अगर सर सिंपल सा एक एग्जांपल देना है कि अगर आपको लाइट चाहिए, हीट चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो आप कहाँ जाएंगे? खिड़की के यहाँ पे, ईस्ट में, राइट। बिकॉज ईस्ट इज द ओनली डायरेक्शन दैट कैन गिव यू सनलाइट। उगम स्थान ही वही है जी। तो अगर सूर्य किरणों का उगम स्थान ही ईस्ट है, तो अगर आपको लाइट चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, अगर आपको अंधकार को भगाना है, नेगेटिव थॉट्स को बाहर फेंकना है, तो आपको तो ईस्ट खुला रखना ही पड़ेगा। जैसे आपने बोला राइट, खिड़कियाँ चाहिए, खिड़की के पास जाएंगे। तो खिड़की के पास आप तभी जा सकेंगे जब आपकी खिड़की ईस्ट फेसिंग हो। बिल्कुल। तो दिस इज द पावर ऑफ ईस्ट एंड दिस इज व्हाट वास्तुशास्त्र ऑल्सो टेल्स अस। तो ये रही एक डायरेक्शन। नाउ देर आर 7 more directions, so there are total 8 directions. अच्छा। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अच्छा। तो सर हम इन 8 डायरेक्शंस से हमेशा घिरे रहते हैं। बिल्कुल। चारों तरफ, एक्चुअली 8 तरफ, हमारे 8 तरफ ये डायरेक्शंस हमेशा रहती है। एवरी डायरेक्शन हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव एनर्जी, इट ओन स्ट्रेंथ, इट्स ओन क्वालिटीज़। तो अगर हमें इन डायरेक्शंस के साथ चलना है तो हमें इन डायरेक्शंस में अपना बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय दैट बैलेंस, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट एनर्जी। वी हैव टू बैलेंस आवरसेल्व्स इन अ वे कि हमारी एनर्जी और इन डायरेक्शंस की एनर्जी, दोनों की एनर्जी मैच हो जाए। बिल्कुल। राइट। तो ये कैसे करेंगे? तो ये करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन है, राइट। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है। अच्छा। सो ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड का हर एक कण, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, हम एक 5 तत्वों से बने हैं। वी आर मेड अप ऑफ पंचतत्व, 5 एलिमेंट्स। सो जो वो तो हम सभी जानते हैं। एंड और ये तत्व है वाटर, फायर, अर्थ, विंड एंड स्पेस। तो जब इन 5 तत्वों का इन 8 डायरेक्शंस में सही से बैलेंस होता है, तब वी आर हेल्दी। हम कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो हम बोलते हैं ना, होशो हवास में डिसीजन लेना चाहिए। वो तो आप तभी ले पाओगे व्हेन यू आर बैलेंस्ड, जब आपका वास्तु, आपका शरीर इन डायरेक्शंस के साथ बैलेंस्ड हो, आपको पूरी ऊर्जा मिल सके। आप कोई भी काम करो, यू कैन गिव योर 100% टू इट। आपका हेल्थ स्वस्थ रहेगा, आपका दिमाग तेज़ दौड़ेगा, तो पैसा अपने आप आएगा। तो सुख, समृद्धि, इन सब का ऑटोमेटिकली आगमन हो जाएगा। पर मान लीजिए अगर ये बैलेंस नहीं है, जहाँ पे ये इम्बैलेंस है, अनबैलेंस्ड है, तो हमें तो चाहिए कि आप ये बैलेंस करें, राइट। मान लो कोई एनर्जी आपको बार बार आपके सर पे ज़ोर से मार रही है, तो व्हाट शुड वी डू? या तो उसको बंद कर दीजिए, या तो कम से कम आप तो हटिए। अगर कोई आपको ज़ोर से मार रहा है तो कम से कम आप तो उस स्पॉट से हट जाइए, राइट। सो वास्तु इज़ दैट साइंस। वास्तु गिव्स यू दैट
पावर टू बी योर ओन सेल्फ। तो ऐसे में जहाँ पे कोई इनबैलेंस है, अनबैलेंस्ड है, तो हमें वहाँ पे उस बैलेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है। कुछ रेमेडीज़ जो बोलते हैं वो करना ज़रूरी हो जाता है। तो आपका कहने का अगर सारांश में ये देखूं कि हमारी जो ऊर्जा होती है और जो हमारे आसपास इर्द गिर्द हमारे नेचर की जो ऊर्जा होती है, उनका और हमारा दोनों का मैच होना ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट, या। और जो आपने अभी बात की थी रेमेडीज़ की, तो उसके बारे में जानना चाहूँगा कि अगर हम कहीं बिल्डिंग में मकान ले लेते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है कि ये बाबा कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, तो उससे क्या हम लोग बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग लें, घर शिफ्ट करें, या उसमें कुछ तोड़ फोड़ करें, खर्चा करें, तो क्या क्या करना चाहिए उसमें हमने एग्जैक्टली? तो सर सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आपको पता लग चुका है कि आपका कहीं मिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, कि आपके वास्तु में कोई दोष है, तो यू आर वेरी डेस्टाइंड। ओके, मतलब कुछ ना कुछ उसमें परमेश्वर की ज़रूर आप पे कृपा है। अच्छा। क्योंकि अगर आपको पता लग रहा है प्रॉब्लम है, सो दैट ओपन्स डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। आपको पता तो चल चुका है कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे, आई टेल यू, मोर देन 95% पॉपुलेशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। उनको पता ही नहीं लगता है कि प्रॉब्लम है, इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। इतने हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, कंटिन्यूस फिनेंशियल हार्ड वर्क करने के बाद भी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्या वो सक्सेस नहीं चाहते हैं? द ओनली प्रॉब्लम इज़ मे बी वो एक डेस्टिनी का जो फैक्टर बोलते हैं, वो कहीं पे हो सकता है कि आपसे थोड़ा कम ब्लेस्ड हो, तो वो वहाँ तक रेमेडीज़ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। और रही बात अभी रेमेडीज़ की, तो आजकल रेमेडी साइंस ऑल्सो हैज़ एनहांस्ड अ लॉट। इतने सिंपल मैजिकल रेमेडीज़ है, तो बिना तोड़ फोड़ के भी आप रेमेडीज़ कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइंस, कलर कॉम्बिनेशंस, मिरर्स प्ले अ मैजिकल रोल इन रेमेडीज़। अगर आपका कोई भी घर का मिरर सही दिशा में, सही साइज़ में और सही तरीके से लगाया है, तो इट एनहांसेस पॉजिटिविटी एंड एनर्जीज इन 10-fold कैपेसिटी। ओहो, मिरर भी इतना अच्छा काम कर सकता है। एब्सोल्युटली। पर अगर वही मिरर गलत डायरेक्शन में है, तो वो उतना ही 10x नेगेटिविटी लाएगा। तो सर मैं एक एग्जांपल या मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगी। एक महिला थी, मिडिल एज वुमेन, और वो मेरे पास आई थी कंप्लेन लेके सीवियर हेडेक्स, कंटिन्यूस हेडेक, एंजाइटी। कई डॉक्टर्स के पास गई थी, MRI भी करवाया, ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। 4 महीने, 6 months, so many months, एंड कंटिन्यूसली रात भर नींद नहीं आती थी। सो शी केम विथ हर प्लान, द लेआउट ऑफ द हाउस। वास्तु तो बिल्कुल ठीक लग रही थी, ऐसा कुछ भी दूर तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रहा था जहाँ पे इनको कुछ ब्रेन रिलेटेड या ऐसा इंसोम्निया जो राइट, इफ आई एम यूजिंग द राइट टर्म इन मेडिकल, हाँ, तो ऐसा कुछ इशू तो दिख नहीं रहा था। सो आई विजिटेड हर हाउस, आई विजिटेड दैट वास्तु। तो मैंने देखा कि उन्होंने कुछ महीने पहले ना इंटीरियर का पूरा रीडेकोर करवाया था। बेडरूम में अटैच जो बालकनी थी, वो बेडरूम के अंदर लाई। अच्छा, बहुत लोग करते भी, एनक्लोज कर लेते हैं, राइट, लोग करते हैं। और ये आपके प्लान पे नहीं दिखता, क्योंकि जो आप प्लान लेते हो, आपके प्लान का जो ब्लूप्रिंट है या बिल्डर आपको जो देता है, उसमें हो सकता है कि वो बालकनी कहीं और हो। एंड व्हेन यू डू दैट रीडेकोर, आपने अगर वो बालकनी घर के अंदर लाई, तो इन्होंने क्या किया था, बालकनी घर के अंदर लाई थी एंड अपने बेड का स्लीपिंग पोजीशन चेंज किया था। तो इससे क्या हो रहा था, उनका सर जा रहा था नॉर्थ की तरफ, राइट। एंड नॉर्थ इज द नॉर्थ ऑफ अर्थ is the north pole, and the north of our body is our head. तो two similar poles at the same place, they repel each other. Okay. Right? तो एक तो वो प्रॉब्लम था। सेकेंडली, वो जिस पोजीशन पे सो रही थी, उसके ऊपर वो बालकनी का एक बीम आता है, बराबर, बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए, बताते हैं। करेक्ट। कितना सिंपल सा सोल्यूशन था। ऑल आई हैड टू डू वाज शिफ्ट बेड की पोजीशन। सर का पोजीशन नॉर्थ जो था, वो साउथ पे शिफ्ट किया एंड ऑल द प्रॉब्लम्स गॉन। तो इतना सिंपल रेमेडी है कि कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, राइट। एंड द इफेक्ट वाज मैजिकल। 4 to 5 days शी वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्या बात है। तो एक बहुत बड़े बिल्डर है, और एक्चुअली हिज सन इज़ वन ऑफ माई कलीग्स। ओके, तो वो सन, उन्होंने मुझे बोला कि आप मैम, आप प्लीज़ मेरे घर पे आइए। नया घर, पूरा नया मकान, वास्तु कंप्लायंट।
rich, lot of money. And his only complaint was कि जब से यहाँ पे शिफ्ट हुए my father has started facing financial losses. Rich, heavy rich. तो नॉर्मली क्या लगता है कि अरे इतना पैसा है, क्या होगा, थोड़ा इधर उधर हो गया. बट ही वॉज सैड क्योंकि उनके फादर को वो पिंच हो रहा था, राइट. कंटिन्यूसली टेंशन कि यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, कोई भी डील जो है ना वो एंड मोमेंट पे कैंसिल हो जाती थी, या पैसा आता था, कोई टोकन भी देता था, बट वो डील कंप्लीट नहीं होती थी, टोकन घर से वापस निकल जाता था. तो उसके फादर तो ऑलरेडी पूरा वास्तु कंप्लायंट था, सब कुछ कंप्लायंट था, तो एक्चुअली तो उनको तो लगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ दोष हो सकता है. एंड मैंने भी देखा एक्चुअली, सही में उनका पूरा घर है, इतना बड़ा मकान है, एवरीथिंग वाज परफेक्टली वास्तु कंप्लायंट. तो मैं जब उनके घर चली गई तो जैसे ही गई, द मेन डोर ऑफ द हाउस ब्लैक. अच्छा. ब्लैक विनियर, लाखों का दरवाज़ा, ब्यूटीफुल ह्यूज. एंड मैं गई और मैंने उसको वहीं पे बोला कि अरे अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से ही समझ में आ रहा है. तो हिज फादर व्हेन आई स्पोक टू हिम, तो वो उन्होंने बोला कि ब्लैक इज़ माई लकी कलर. डेफिनेटली ब्लैक. और उनको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था कि सर आपके लिए ब्लैक बड़ा शुभ है. तो आई सेड सही है सर, ब्लैक शुभ ही है, इट इज़ योर लकी कलर, बट ब्लैक एट नॉर्थ विल नॉट वर्क. चाहे वो आपका कितना भी फेवरेबल कलर हो, कितना भी लकी कलर हो, चलेगा ही नहीं. तो पहले तो सर उनको मेरी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ. लाखों का दरवाजा, लाखों खर्चा करने के बाद ह्यूज बंगलो था, तो डबल डोर, ह्यूज डोर. तो देन आई सजेस्टेड हिम कि आप एक काम करिए, ये दरवाज़ा निकाल दीजिए, और कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट एक दूसरा, जो मैं जैसा बोलती हूँ ना वैसे भी वो दैट वाज लाइक अ सेफ्टी डोर, उसके पीछे और एक दरवाज़ा तो था ही था. तो मैंने बोला कुछ दिनों के लिए ना ये दरवाज़ा सर आप प्लीज़ निकाल दीजिए. आप देखिए 2 महीने में अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो यू कैन अगेन पुट इट बैक. फेयर इनफ. तो उन्होंने क्या, क्योंकि वो विनियर को आप वाइट से पेंट कौन करेगा, मतलब इतना वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे उल्टा है कि जिन्होंने खर्चा किया, मैं तो कम सस्ते का काम बोल रही हूँ. तो फिर उन्होंने वैसा ही किया, वो जो दरवाज़ा था हमने पूरा निकाल दिया, और अंदर का उसका जो दरवाज़ा था उसको हमने पूरा वाइट पेंट किया. एंड बिलीव मी सर, लिटरली 2 months ही डिड गेट द रिजल्ट्स. उन्होंने मुझे वापस बुलाया और उनके घर का जो पूरा डेकोर है, राइट, आई रीडिड दैट डेकोर. उनके बेडरूम में ना ऐसे कुछ ब्लैक कलर के कर्टन्स थे, ओके, एंड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन वाले कर्टन्स थे. अच्छा, ब्लैक लकी है तो हर जगह ब्लैक ही लगा दो. तो अगर आपका बेडरूम का डायरेक्शन ऐसा है कि जहाँ पे एक तो इतना ब्लैक तो होना ही नहीं चाहिए, तो मैंने वो फिर कर्टन्स पूरे निकाल दिए, और मैंने वहाँ पे उनके बेडरूम में ना एक ब्लैक कलर का बुद्धा का जो मूर्ति आती, स्टैचू है, ब्लैक एंड गोल्डन. ओके, आई सेड यू नीड ब्लैक, बट देन इट हैज़ टू बी इन द राइट प्रोपोर्शन. ओके, तो प्रोपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोई चीज़ आपके लिए लकी है तो आप कितना खाओगे, कितना उसका यूज़ करोगे, राइट. लकी है तो दैट ऑल्सो हैज़ टू बी इन द राइट प्रोपोर्शन टू एन्जॉय द राइट बेनिफिट्स. एक्सेस तो कर नहीं सकते हो, राइट. सो दैट प्रोपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैम, आपने अभी आपके केस स्टडी की और डोर की बात की, तो कुछ लोग कहते हैं डोर नॉर्थ में होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं साउथ में होना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं साउथ में होना बुरा है, या ईस्ट में हो या वेस्ट में हो. तो ये सब जगह से सुन के ना कन्फ्यूजन बहुत होता है. तो अभी आप हमें बताएं कि डोर का एग्जैक्टली घर के लिए क्या डायरेक्शन होना चाहिए, ताकि वो घर के लोगों का हेल्थ, वेल्थ, वो सारा प्रोग्रेस वो भी अच्छा रहे. साउथ के बारे में ज़्यादा ऐसे लोग बताते हैं, साउथ के बारे में बहुत बोलते हैं लोग. यस, तो ये मान्यता है एंड वेरी कॉमन है कि लोग समझते हैं कि साउथ का दरवाज़ा अच्छा नहीं होता है, बट ये बिल्कुल भी गलत है. एक्चुअली साउथ इज़ अर्थ, इट इज़ द साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो अगर आप देखें तो हमारे भारत में भी द मोस्ट प्रॉस्पेरस प्लेस इज़ साउथ इंडिया. एंड थ्रू एराज टुगेदर आप देखिए बड़े बड़े डायनेस्टी इंडिया के, या इवन हज़ारों साल पहले भी जाएंगे, द मोस्ट प्रॉस्परस हैज़ ऑलवेज बीन साउथ, और द मोस्ट प्रॉस्परस विल ऑलवेज ऑल्सो बी साउथ.
अर्थ है, सोना चांदी जो भी आएगा यहीं पे आएगा, साउथ से ही आएगा। तो साउथ जैसे कहा, इट इज़ प्रॉस्पेरिटी, बहुत धन लाभ देगा, इतना लाभ देगा कि आप पैसे काउंट नहीं कर पाओगे। एकदम गरीब से गरीब को भी अमीर रातों रात बना देगा, इतना पैसा देगा कि अगले 10 जनरेशन्स को भी काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है कि साउथ इज़ वेरी गुड एंड साउथ वेस्ट इज़ इक्वली बैड। ओह अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, अगर आप साउथ समझ के साउथ वेस्ट में आपका मुख्य द्वार लेके जाते हो तो वहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि अगर आपका मुख्य द्वार साउथ वेस्ट में आ गया तो आप राजा से रंक बन सकते हो। तो जितनी पुरखों ने कमाई हुई जायदाद है रातों रात निकल सकती है। साउथ वेस्ट का दरवाज़ा आपको आपने ना किए हुए क्राइम्स में भी फंसा सकता है। अच्छा। और आपको इनवेरिएबली ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ क्राइम्स भी करवा सकता है। तो एज़ यू राइटली सेड कि मुख्य द्वार घर का होना कहाँ चाहिए, तो मैं कहूँगी कि मुख्य द्वार कहीं पे भी हो, सिर्फ साउथ वेस्ट में ना हो। अच्छा। कहीं पे भी चलेगा, घर का मुख्य द्वार आपका कहीं पे भी हो, उसमें कुछ ना कुछ रेमेडी तो पक्का निकल आएगी, कुछ ज़्यादा तोड़फोड़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक साउथ वेस्ट ही ऐसा डायरेक्शन है, और मैं बार बार कहूँगी एक ही डायरेक्शन है जहाँ पे दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका दरवाज़ा नॉर्थ में है, ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो वो ज़्यादा लाभदायक है। बट अगर कहीं भी रहा तो मुझे नहीं लगता उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। साउथ इज़ डेफिनेटली प्रॉस्परस, बहुत अच्छा है। तो साउथ के दरवाजे से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ के कहीं भाग जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने अगर आपको कोई कह रहा है कि अरे तुम्हारा दरवाज़ा साउथ में है, ये अनलकी होगा, तो उसको आपके पैसे दिखा देना। ये बात सुन के बहुत लोग खुश हुए होंगे कि साउथ में दरवाज़ा है तो टेंशन वाली बात नहीं है। काफ़ी लोगों के होते भी है, तो शायद डर डर के जीते होंगे, लेकिन इस आंसर से मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का जो डायलेमा था सुकून मिला होगा। सुकून की, चैन की नींद आ जाएगी। राइट। ये तो हो गई मैडम दरवाजे की बात। अगर मैं वापस, लेकिन घर के जो बाकी जो रूम्स रहते हैं अपने, या किचन कहाँ होना चाहिए, आपका बेडरूम की दिशा, आपके टॉयलेट, आपका मंदिर हो, या ये जो चीज़ें हैं, इसका फिर आप लेआउट में कैसे देखती है और क्या कहाँ होना चाहिए? सेकंड बेस्ट, आई थिंक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ किचन। तो आपका घर का किचन जो है, तो पहले तो किचन इम्पॉर्टेंट क्यों है ये जान लेना ज़रूरी है। बिकॉज व्हाट फूड इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। हम खाना नहीं खाएंगे तो जी ही नहीं पाएंगे। तो खाना इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों के ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ। तो अगर ये किचन इज़ फायर, सो अगर ये किचन आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो फायर एंड फायर इट मैचेस, इट विल ब्रिंग व्हाट आई कैन से कि इट विल ब्रिंग अ नेचुरल बेनिफिशियल हेल्थ इन योर एंटायर फैमिली। वहाँ से आप जो भी खाना बनाओगे वो टेस्टी ही बनेगा। अच्छा। वो खाना जो भी है वो हेल्दी ही बनेगा। हेल्दी क्यों बनेगा? बिकॉज इट इज़ ब्लेस्ड विथ सनलाइट, इट विल नेचुरली किल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज। वो आपके मसल ग्रोथ के लिए, आपके चिल्ड्रन के हाइट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है, कोई बीमार है, तो उनके लिए ये बड़ा लाभदायक होता है। तो खाना साउथ ईस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन। पर किचन आजकल तो कहीं पर भी चलता है, बिकॉज पुराने ज़माने की तरह हम इतना टाइम पहले जैसा किचन में स्पेंड नहीं करते हैं। तो ओनली डायरेक्शन जहाँ पे किचन बिल्कुल नहीं चलता है इज़ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में नहीं चलता है? बिल्कुल अच्छा। नहीं चलता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज़ वाटर। तो वाटर और फायर कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट, दोनों साथ साथ नहीं रह दोनों सकते। कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट अगर साथ में आ गए तो फिर आपका फायर एलिमेंट भी ख़राब हो जाता है और आपका वाटर एलिमेंट वो भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से आपको हेल्थ रिलेटेड खाना, आप कितना भी नॉर्थ ईस्ट में जिनका किचन है आप उनसे पूछिए, कितना भी खाना बनाए कम ही पड़ जाता है। कितना भी आप जी जान से मेहनत करें, वो टेस्ट में, स्पेशली ये खाना है ना, जब मेहमान आते हैं ना तब धोखा देता है। तो टेस्ट में कहीं कम ही हो जाता है। सो इसलिए किचन कहीं पर भी लगाइए, एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में किचन बिल्कुल ही नहीं चलेगा। अच्छा। फिर हमने बात की अपने बेडरूम्स की।
जी, बेडरूम कहाँ होना चाहिए घर सो में? बेडरूम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देखा जाए तो वी स्पेंड 1/3 ऑफ आवर लाइफ स्लीपिंग. तो एग्जैक्टली. जहाँ 1/3 अपनी ज़िंदगी जाती है वो जगह तो अच्छी होनी बेहद ज़रूरी है. मैं बहुत सारे लोगों से कहती हूँ कि आप दिन भर कहीं पे भी उड़िए, लाइक यू कैन हैव एनी रोलर कोस्टर राइड्स, आप पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग कितना भी करिए, कितना भी आसमान में उड़ना है उड़े, कभी ना कभी तो आपको ज़मीन पर आना है. जमीन और पर। ज़मीन क्या है सर? साउथ. साउथ। या दैट इज़ अर्थ. बिल्कुल. तो साउथ का बेडरूम इज़ वेरी गुड. वेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, नॉर्थ इज़ ऑल्सो वेरी गुड, ईस्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. तो बेडरूम्स आपकी एज के हिसाब से, आप क्या काम करते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके ओल्ड पेरेंट्स हैं तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट का बेडरूम वो भी सही है. अगर आपके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है सो फॉर देम नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ये बेडरूम्स बहुत सही है. अगर आपका कोई शादी की उम्र का चाइल्ड है तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट. यंग मैरिड कपल है तो एज भी मैटर करता है इसमें. एज बहुत मैटर करता है. आपको अच्छा. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे बेडरूम सही है, बेडरूम्स तो हाँ, सही है. मुझे लगा फिक्स जगह हो गई तो किसी के लिए भी जो वहाँ सोएगा उसके लिए अच्छा ही होने वाला है. नहीं, पर ऐसा नहीं है. जैसे स्टूडेंट्स है या पढ़ाई करने वाले, अभी करियर की शुरुआत है. करेक्ट. एक्सपेशली सर अगर मिडिल एज्ड हस्बैंड वाइफ है, वेरी एक्टिव, दे आर अर्निंग इन द फैमिली. बहुत सारे लोगों का जो पेट पालते हैं, दिन भर पूरा हार्ड वर्क करते हैं, मेंटल हो या फिजिकल हो, राइट. IT के लोग हैं, 24 घंटे अगर आप स्ट्रेस में है, यू आर थिंकिंग समथिंग नॉन स्टॉप मेंटली, यू आर क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी है, या फिर आप फिजिकल स्ट्रेन कर रहे हैं, ऊपर है कोई लेबरर है, उनके लिए अर्थ साउथ इज़ वेरी गुड. Because south is relaxing. Okay. It rejuvenates your body. It repairs your muscles. It gives new strength to your body. तो जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरा दिन स्लॉग करते हैं, उनके लिए साउथ इज़ द बेस्ट डायरेक्शन. ओके. तो अभी मैं ये बताना चाहूँगी कि बेडरूम्स कहाँ नहीं चलते हैं, जहाँ बेडरूम्स आपके बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए. तो सबसे फर्स्ट डायरेक्शन जहाँ पे बेडरूम्स बिल्कुल ही किसी भी एज ग्रुप में होने नहीं चाहिए, दैट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट. साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जो जगह है, अच्छा, कॉल्ड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट. ओके. यहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए. सिमिलरली देयर इज वन प्लेस बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट. आई होप नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जो जगह है, विच वी कॉल वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए. एंड सिमिलरली देयर इज द स्पेस बिटवीन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, वहाँ पे आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए. तो आपका साउथ में बेडरूम है चलेगा, साउथ वेस्ट में है दैट ऑल्सो इज़ वेरी गुड, वेस्ट में है वेरी गुड, नॉर्थ वेस्ट में है वेरी गुड. हाँ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, यहाँ पे बेडरूम चल जाएगा. बहुत ज़रा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हाँ. जब जाके नक्शा देखेंगे तो कौन सा नॉर्थ देखना पड़ेगा. देखना पड़ेगा. और मैम जो पढ़ाई करने वाले बच्चे, करियर अभी जिनका है, कॉलेज में अभी करियर की शुरुआत है, उनका क्या डायरेक्शन होना चाहिए बेडरूम का या पढ़ाई करने का, वो क्या होता है उसमें? ईस्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल डायरेक्शन फॉर एजुकेशन. तो अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका बेडरूम नॉर्थ से लेके ईस्ट तक कहीं पे भी चलेगा. अच्छा. एंड अगर मान लीजिए कि उस डायरेक्शन में आपका बेडरूम नहीं आ रहा है, तो यू कैन एटलीस्ट मेक श्योर कि ये पढ़ाई इस डायरेक्शन में अच्छा करे. वो एक बेनिफिट हो जाएगा. हाँ, दिन का कुछ सब्सटेंशियल टाइम इस डायरेक्शन में स्पेंड करें, या ये कोई क्लासेस कर रहे हैं, ट्यूशन्स कर रहे हैं, इनका आप स्टडी टेबल उस डायरेक्शंस में लगाइए तो इनको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा. और वो वेस्ट में नहीं चलता बेडरूम फिर उनके लिए, या फेसिंग किस तरफ होना चाहिए, इसमें भी काफ़ी सारे लोग कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं आजकल वीडियोस में या इंटरनेट पे काफ़ी कुछ देखते रहते हैं हम लोग. तो जब नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं तो या कोई भी कार्य करते हैं, इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर डूइंग एनी वर्क, सो मोस्टली यू शुड ऑलवेज फेस ईस्ट या नॉर्थ. अच्छा. राइट. बट ये ना, दिस इज़ लाइक ये जनरल मान्यता है. आपके बेडरूम का जो सेटिंग है, अगर इस डायरेक्शन में देख के अगर वो कोई आपका उस डायरेक्शन में डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो उस ओनली देन आप
वेस्ट की तरफ देख सकते हो, तो वहाँ पे आपका इंटीरियर्स काफ़ी मैटर करता है। अच्छा। तो आप जब बेडरूम या घर का इंटीरियर डिज़ाइन करते हो तो वी हैव टू एंश्योर कि जो ईस्ट है वो बच्चों के लिए या वो पढ़ाई के लिए इस तरीके से रखे कि आप जब स्टडी कर रहे हो तो यू आर ऑलवेज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट नहीं तो नॉर्थ। अच्छा। बेडरूम का डायरेक्शन भी देखो, फिर बेड का भी डायरेक्शन देखो, उस कहाँ सर रखना है, कहाँ पैर रखना है, वो भी माइंड रखता होगा कि सिर्फ बेडरूम का पोजीशन मैटर नहीं करता, जैसे आपने पहले बताया था। हाँ, कहाँ सोना है, correct, कैसे correct. सोना है, वो भी तो मैटर आप करता है। जब भी सो, the only place that you cannot sleep is with your head in the north direction, right? Because I said कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल रिपेल repels. तो अगर आप साउथ की तरफ सर नहीं कर सकते हो देन यू कैन ईस्ट की तरफ कि इट इज़ द सेकेंड बेस्ट। ईस्ट भी नहीं कर सकते हो तो यू कैन डू इट टुवर्ड्स द वेस्ट। आप नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सो सकते हो। ये एक मंदिर जो होता है भगवान का, काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें रखी जाती है, मूर्तियाँ रखी जाती है, उसका कोई डायरेक्शन का कोई रूल है ऐसा कोई? सर मंदिर अगेन इट इज़ द पावर हाउस for the entire house, for the entire family. So ideally mandirs in north, northeast till east are preferable. But sir भगवान तो अनंत है, भगवान they are much more powerful. हाँ, तो अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं पे भी करिए, बट मंदिर किचन में ना लगाइए। अच्छा। सो योर मंदिर्स आइडियली शुड नॉट बी इन द किचन। तो बहुत सारे लोग, अगर आपका किचन उधर आ रहा है तो अरे नॉर्थ ईस्ट है तो वहाँ पे ही अगर आप मंदिर लगा रहे हो तो प्लीज़ चेंज दैट डायरेक्शन। वो गलत है। ऐसे क्यों, मतलब कुछ स्पेसिफिक रीज़न है कि किचन में नहीं लगाना चाहिए मंदिर? हाँ, बिकॉज कैसा है कि किचन में एक तो फायर है, राइट? तो आप वो एलिमेंट ही इम्बैलेंस हो जाता है, वो आपकी जो ऊर्जा है, राइट? यू आर गोइंग देयर टू प्रे, मेडिटेट, तो वो ऊर्जा ही वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एंड किचन में काफ़ी ज़रूरी नहीं कि हर बार एवरीथिंग इज़ हाइजेनिक, यू नो, वी आर कुकिंग, गार्बेज रहता है, 10 लोग आते हैं जाते हैं, तो वो दोनों जो भाव है, हाँ, यहाँ पे सुख का भाव है क्योंकि आप खाना खा रहे हो, हाँ, तो और जब आप मंदिर जाते हो तो यू नो एक डिवाइन फीलिंग आना चाहिए, तो ये दोनों भाव एक जगह पे हो ही नहीं सकते। तो आपका किचन जो है, एंड स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन वगैरह हो तो उनके लिए तो ये बिग नो है कि उनका मंदिर किचन में होना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात कही मैडम आपने, बहुत लोग रखते भी हैं। हाँ। जो आपने जो उसका कारण बताया है बहुत बढ़िया। वाह। मैम, हमने अभी वास्तु के बारे में डिटेल में जो बात करी, और अब जानते हैं आप बहुत एक्सपर्ट न्यूमेरोलॉजिस्ट भी हो, तो न्यूमेरोलॉजी के बारे में आपसे जानना तो इस पॉडकास्ट पे बनता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि न्यूमेरोलॉजी एग्जैक्टली क्या है ये नंबर्स के पीछे का साइंस की रहस्य क्या है, रोमांच क्या है इसके पीछे का? ट्रू। सो न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र, सो दिस ऑल्सो इज़ अ साइंस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे नंबर्स तो लाइफलेस है, इनमें कोई जान ही नहीं है, तो एक एक सजीव वस्तु पे ये इतना इम्पैक्ट कैसे कर सकते हैं? तो कैसा है ना कि कण कण में जादू है, कण कण में एनर्जी है, तो सिमिलरली नंबर्स में भी काफ़ी एनर्जी है। मैं जो बोल रही हूँ उसका इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है क्योंकि वाणी जो है, राइट, उसमें बेहद ताकत होती है। सिमिलरली इज़ विथ नंबर्स में बेहद ताकत है। तो ये जब नंबर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स, और हम तो नंबर्स से पूरे घिरे हुए हैं, तो ये जब नंबर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं तो इन एनर्जी का आपके शरीर पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव कैसा पड़ता है, इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो, इसको और आप एनहांस या पॉजिटिव कैसे बना सकते हो, उसका नॉलेज इज़ न्यूमरोलॉजी। आई कैन ऑल्सो से इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे यू नो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, ये जैसे लैंग्वेजेस है, न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल्सो लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। अगर आपको ये लैंग्वेज डिकोड करना आ गई तो आप इजीली समझ जाओगे कि आप हो कौन, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपको लाइफ पे क्या क्या चैलेंजेस आ जाएंगे, और आपको लाइफ में कब कब किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। सो दैट इफ़ यू नो इन एडवांस, तो आपका एक मेंटल माइंडसेट होता है, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अगर ये आपके नंबर्स सही निकले तो ये आपको अच्छी ऊर्जा देते हैं, काफ़ी पॉजिटिविटी लाते हैं, दे गिव यू द एनर्जी टू बी योर बेस्ट इन लाइफ।
बहुत बहुत बढ़िया बात है। सुपर। एक नंबर के मैं आपसे जिज्ञासा थी पूछने की मुझे कि वो 8 नंबर का कुछ एक प्रॉब्लम है क्या, कि बहुत लोग जो 8 तारीख को पैदा होते हैं ऐसा कहा जाता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स है, उनको चीज़ें आसानी से मिलती नहीं हैं या अनलकी नंबर है, तो वाकई क्या 8 नंबर के बारे में ऐसा कुछ है? बहुत पढ़ाई की है 8 नंबर के बारे में। जानना था, मेरा एक दोस्त भी है तो पूछ लेता हूँ लगे हाथ। सर तो नरेंद्र मोदी इज 8। अच्छा, उनकी बर्थडे 8 है। या उनका बर्थडे 8 है। तो अगर आप किसी भी मंथ की 8th 17th या 26th डे को बॉर्न हो तो आपका बर्थ नंबर जो है दैट इज़ कॉल्ड 8। अच्छा, तो या आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही है कि ऐसा माना जाता है कि ये नंबर काफ़ी हार्डशिप्स लाता है, बट ये जब सक्सेस देता है तो ये छप्पर फाड़ के सक्सेस देता है। तो दिख ही रहा है। ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सक्सेसफुल। हाँ, तो इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, सक्सेस थोड़ा लेट आती है। 8 इज़ रूल्ड बाय सैटर्न, जो शनि देव है। कहते हैं कि शनि देव इज़ द रूलर ऑफ नंबर 8। अच्छा, तो आप अगर हमारे प्लैनेट सिस्टम को देखें तो सैटर्न इज़ द लॉन्गेस्ट फ्रॉम द सन, तो इसको रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए भी थोड़ा अधिक टाइम लगता है, पर रेवोल्यूशन कंप्लीट तो पक्का करता ही है। तो इन लोगों को थोड़ा सक्सेस आने में बाकी लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बट सक्सेस काफ़ी आती है। इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी बोल्ड होती है, मनमौजी होते हैं। अगर इन्होंने ठान लिया कि किसी को हेल्प करना है तो पूरा लुट जाएंगे, अपना पैसा पूरा उसको दे देंगे। और अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे इसको हेल्प करना ही नहीं है तो कितने भी पैसे हो वो उसकी हेल्प में बिल्कुल नहीं आएंगे। ये काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट के होते हैं। इनको हमेशा लाइफ में अच्छा ही अच्छा चाहिए। आज एक चीज़ खरीदेंगे द बेस्ट इन द मार्केट, 4-5 दिन बाद लगेगा अरे ये तो आउटडेटेड हो गई, वापस इनको नहीं कोई चाहिए, उससे भी बेहतर चाहिए। दे ऑलवेज स्टे कनेक्टेड टू व्हाट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। ये लग्जूरी पसंद करते हैं। दे लाइक अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड होटल्स में जाना, ब्रांडेड डेस्टिनेशन में जाना, चाहे वही चीज़ आपको सस्ती भी में मिले, वो ये हमेशा ब्रांडेड चीज़ें ही क्या बात है पसंद करेंगे। इतना जानने के बाद मुझे बाकी नंबर्स की भी जानने की जिज्ञासा हो रही है। आई कैन रिलेट। माय फादर इज 17, माय सन इज 26, तो दे बोथ आर 8। वाओ। बाकी नंबर्स के बारे में भी मुझे आप जानना चाहिए। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से लेकर बाकी 9 अंकों तक उनका क्या क्या है। श्योर। सो सर नंबर 1 ये तो सूर्यदेव है, इट्स अ नंबर फॉर सन। तो इनको आप बोलो कि सूर्य पुत्र बोलो या ये स्वयं सूर्यदेव है या सूर्य कन्याएं कह सकते हैं। वेरी बोल्ड, दे आर बॉर्न लीडर्स। दुनिया भर के जितने भी बिजनेसेस हैं ये इनके लिए ही बने हैं। दे आर हंगरी फॉर पावर। पैसा कम दीजिए, इनको पावर चाहिए ही चाहिए। वेरी हार्डकोर लीडर्स, दे कैन डू हार्ड वर्क फॉर अचीविंग सक्सेस। तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके जो ओनर्स है यू विल सी अंबानीज, मुकेश अंबानी, ही इज़ नंबर 1। और ये हमारे बाजू में बैठी है, भी नंबर 1 ही है। मैडम भी 1 तारीख को बॉर्न हुई है। वेरी हार्ड वर्किंग। या एलन मस्क इज़ नंबर 1। तो ये इन्हें जो चाहिए ये पाकर ही रहते हैं। हार्डवर्क से कभी दिन रात काम करेंगे अगर इनको कुछ चाहिए या इनको, बट एंड दे आर ऑलवेज विद क्राउड। तो ये एक पब्लिक पर्सनैलिटी है। 10 लोगों को लेके कुछ हासिल करेंगे, कुछ बड़ा करते हैं जो एक इंडिविजुअल नहीं कर पाता है। ये 100,000 इतने लोगों को लेके बिल्कुल हासिल कर पाते हैं। सो दे आर बॉर्न लीडर्स, दे आर किंग्स, दे शुड बी इन बिजनेस। तो कोई भी नंबर 1 है और वो बिज़नेस करना चाहता है तो ये नंबर उनके लिए ही बनाया है। बिल्कुल। सो नंबर 2 इज़ द नंबर फॉर मून। तो ये प्लेजेंट दिखते हैं, काम दिखते हैं, बट मून की तरह एकदम पावरफुल रहते हैं। तो इनका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके मूड बहुत स्विंग्स होते हैं।
तो जैसे मून अपनी दिशाएं नॉट व्हाट फेजेस बदलते रहता है, वैक्सिंग एंड वेनिंग मून, तो इनका मूड भी उसी तरह से बदलता रहता है, कभी बहुत खुश होंगे, कभी उतने ही दुखी होंगे। दे आर वेरी हाई डिप्लोमैट्स, ये किसी को नॉर्मली कन्फ्रंट करना नहीं चाहेंगे, डिबेट्स में ज़्यादा जाते नहीं हैं, सो दे वांट पीस लवर्स है। एंड अगर इनको किसी से दुश्मनी निकालनी है तो ये ऐसे निकालेंगे कि सामने वाले को पता नहीं लगेगा, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। या नंबर 3 इज़ रूल्ड बाय जुपिटर, तो जुपिटर इज़ गुरु, सो दीज पीपल आर वेरी नॉलेजेबल, हैव लॉट ऑफ विजडम, वेरी क्रिएटिव। ये लोग बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं, मल्टीपल चीज़ों का इनको नॉलेज होता है, कभी इस चीज़ पे, कभी उस चीज़ पे, कभी उस चीज़ पे, ये हज़ारों चीज़ें एक साथ करना पसंद करते हैं, विच बिकम्स देयर पावर एज वेल एज कभी कभार दैट ऑल्सो बिकम्स देयर वीकनेस ऑल्सो जी। हाँ, तो नॉर्मली ये दे आर वेरी गुड स्टार्टर्स बट लिटिल पुअर फिनिशर्स। अच्छा। तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एटलीस्ट एक चीज़ पे पूरा का पूरा फोकस दे दे, एंड फिर बाकी जो है वो क्रिएटिविटी तो चलती ही रहेगी। तो इनको इतना नॉलेज होता है, दे कम ऑफ विथ वेरी क्रिएटिव आइडियाज़, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा करते हैं, दूसरों को सलाह भी बहुत अच्छी देते हैं। सो दीज पीपल आर वेरी गुड हीलर्स। अगर ये मेडिकल साइंस में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्रेट। नंबर 4 के बारे में कहूँ तो क्या कहेंगी आप फिर? नंबर 4 इज़ राहु। तो राहु इज़ अ शैडो प्लैनेट, तो राहु का सिर्फ सर है, शरीर तो है ही नहीं। तो इनका जो ब्रेन है दैट इज़ एक्सेप्शनली शार्प, हाईली नॉलेजेबल, सारे जो आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ आते हैं इनको ही आते हैं। सो इनको कहा जाता है मास्टर बिल्डर्स। तो आपने जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स देखते हैं, या अगर आपने कोई एडवर्टाइज देखी जिसमें एकदम हटके कुछ तो कॉन्सेप्ट है, तो नंबर 4 हैज़ टू बी बिहाइंड दिस। ये लोग बहुत आगे की सोचते हैं, जो आइडियाज़ वेरी प्रोग्रेसिव, 10 साल बाद क्या होगा, विजन बिल्कुल। या तो नॉर्मल लोग इनसे रिलेट ही नहीं कर पाते हैं, या उनको लगता है कि क्या बोल रहा है यार, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है। सो बट जितने भी दुनिया में आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ है, चाहे वो रेबेलियन हो या प्रोग्रेसिव हो, नंबर 4 से आते हैं। नंबर 5 के बारे में क्या कहेंगे? नंबर 5 इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड नंबर्स। अरे वाह, क्या बात है। मैं नंबर 5 का हूँ, तो मैं और सुनना चाहूँगा इस बारे में। नंबर 5 इज़ द प्लैनेट ऑफ मर्क्यूरी, इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन। तो ये सूर्यदेव का बड़ा चहीता है, ये ना सबसे पास में है, तो ऑर्बिट भी बहुत फास्ट करता है। तो दीज पीपल आर वेरी फास्ट, दे लव फ्रीडम, दे लव टू ट्रैवल। इनको हम बोलते हैं वाईफाइज, इधर उधर, कम्युनिकेशन इज़ देयर हाईएस्ट स्ट्रेंथ। बहुत सारी जगह पे जाते हैं तो दे अट्रैक्ट पीपल लाइक मैग्नेट्स, बहुत सारी लोगों से बातें करना पसंद करते हैं। एंड ये लकी इसलिए है कि क्योंकि ये इनको बाकी लोगों से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी मिलती है। या अगर किसी एक बिज़नेस में या किसी एक प्रोफेशन में फ़ेल हो गए तो इनको इमीडिएटली दूसरा कुछ अपॉर्चुनिटी आता है, वो करेंगे तो वापस दूसरा कुछ आ जाता है। तो इनके लिए फेलियर्स से उभरना कंपैरेटिवली बाकी नंबर्स से बड़ा इजी हो जाता है। नंबर 6। नंबर 6 इज़ द नंबर ऑफ वीनस। वीनस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट्स ऑन अर्थ। सो ये ब्यूटिफुल होते हैं, वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। तो सर वो आपने सुना होगा सती सावित्री, राइट? सो आई थिंक शी हैड टू बी 6, क्योंकि ये लोग इतने प्यार में अंधे होते हैं, वेरी लॉयल, कि अगर वो यमदेव आ जाए तो उसको बोलेंगे यार सबको छोड़ दे, मुझे ले। तो अगर आपके घर में कोई 6 है तो मैं कहूँगी कि आप इनको बर्थडेज़ पे आपने अगर इनको फ्लावर्स दे दिए, कोई छोटा सा कार्ड भी दे दिया जिसमें सिर्फ सिंपल लिखा कि आई केयर फॉर यू, आई लव यू, तो दे विल चेरिश इट लाइक एनीथिंग। इनको वो सिर्फ एक केयर चाहिए, एक लव चाहिए, एंड दे आर अनकंडीशनल गिवर्स। सो भगत सिंह इज़ नंबर 6। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी चुनना हो तो फिर 6 नंबर वाले चुनने पड़ेंगे, तो वो लॉयल और कैरिंग के लिए। नंबर 7 के बारे में क्या कहेंगे? सो नंबर 7 इज़ द नंबर ऑफ केतु।
तो जैसे हमने देखा कि राहु एक शैडो प्लैनेट है, तो केतु भी एक शैडो प्लैनेट है। इनको सर नहीं है, सिर्फ बॉडी है, विच इज़ दैट्स द रीज़न इनका बॉडी जो है ना, इट इज़ वेरी वेरी एक्टिव, दे आर हाईली इंट्यूटिव। तो जो भी ऑकल्ट साइंसेस में है उनका नंबर 7 स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। इनको वना शनि की तीसरी आंख भी कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ वहाँ पहुँचे कवि पहुँचे। हाँ, तो जो आपको नहीं दिखेगा, आपको दिखता भी नहीं होगा, ये वो चीज़ें ये लोग महसूस करते हैं। दे लव नेचर, दे रीड थिंग्स विच आर नॉट एग्जिस्टिंग, दे फील थिंग्स, दे सी थिंग्स विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। तो इनके लिए हीलिंग या मेडिटेशन ये फील्ड्स बहुत ही अच्छे हैं। 8 की तो हमने बात कर ली, नंबर 9 के बारे में जानना चाहेंगे। 9 इज द नंबर ऑफ मार्स, मंगल ग्रह है। तो मंगल इज व्हाट, फायर। तो ये एकदम बोल्ड है, डिटरमिन्ड है। इनकी एक ख़ास बात है कि जितने ये बोल्ड एंड डिटरमिन्ड है उतने ही ये पीस लविंग है। दे प्रेफर जस्टिस। तो आपने अगर आपके घर पे कोई 9 बच्चा होगा, यू नो, आपका किड अगर 9 है तो हमेशा बोलेगा इसको इतना दिया है तो मुझे भी उतना चाहिए, यू नो। सो दे बिलीव इन इक्वल स्प्रेड, जस्टिस, इक्वालिटी बिटवीन सोसाइटी। और ये एकदम डिटरमिन्ड रहते हैं। अगर इन्होंने एक डिसिप्लिन फॉलो किया तो एवरी डे महीनों सालों तक करना नहीं चुकेंगे। सो दे आर नोन फॉर दैट करेज एंड डिटर्मिनेशन। ग्रेट। एक मैं भी आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपने 1 से 9 नंबर बताया, लेकिन सबका आपने अच्छे गुण बताया। किसी में भी आपने कोई गलत कर रहा है, ये ऐसा है या वैसा, या बहुत भड़कीला किस्म का है या गलत काम है, ऐसा आपने नहीं बताया है। तो ये भी काबिल तारीफ़ है कि हर एक के अच्छे पॉइंट्स आपने बताया। क्योंकि सर एवरी नंबर हैज़ पावर। आप हर एक में अच्छा देखना भी हमको सीखना चाहिए। ये बात भी बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू। मैम, एक 2 टर्म्स ऐसे हैं न्यूमेरोलॉजी में बहुत बार हमें सुनने में आए हैं, मूलांक और भाग्यांक। ये क्या होता है, इसे क्या कैसे डिराइव करते, क्या होता है एग्जैक्टली ये? तो मूलांक इज द बर्थ नंबर, जो अभी हमने डिस्कस किया, द डे ऑफ द मंथ दैट यू आर बॉर्न, जो अभी हमने किया 1 to 9, सो दैट इज़ योर मूलांक। इसको हम पर्सनैलिटी नंबर भी कहते हैं। तो ये अंक इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइवर। तो ये डिसाइड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके बेसिक जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे है। दूसरा आपने बोला भाग्यांक। भाग्यांक इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइफ पाथ नंबर या कंडक्टर के, मतलब नॉर्मल टर्म्स में बहुत सारे लोग इसको ड्राइवर, कंडक्टर ऐसा बोलते हैं। तो और बट इट इज़ योर लाइफ पाथ नंबर। ये आपको बताता है कि आपकी लाइफ की जर्नी क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन योर लाइफ। मतलब आपकी पर्सनैलिटी जो चाहे हो, ड्राइवर जो चाहे हो, कंडक्टर डिसाइड करता है कि आपको जाना कहाँ है। ओके। और अभी 2-3 नंबर मैं और शेयर करना चाहूँगी कि आपका नेम नंबर है, राइट। तो व्हाट इज़ योर नेम नंबर। तो नेम नंबर आपका होता है वो नंबर जो आपका परसेप्शन है। दैट नंबर इज़ द नंबर विच द वर्ल्ड सीज यू। तो आपका जो नेम प्लेट है, लाइक यू नो द फेस, हाउ द वर्ल्ड इज़ परसीविंग यू इज़ योर नेम नंबर। एंड एक और नंबर रहता है जो बहुत कॉमनली चर्चा में आता है, दैट इज़ सोल अर्ज नंबर। सोल अर्ज नंबर यानी आप अपने मन से क्या करना चाहते हो, नो, लाइक व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तो मैं एक सिंपल सा एनोलॉजी दूंगी कि मान लीजिए कि आप एक गाड़ी है, यू नो, और या फिर आप एक गाड़ी में बैठे हैं, उसमें एक ड्राइवर है। वो ड्राइवर डिसाइड करता है कि मैं तो सिर्फ 4 घंटा गाड़ी चलाऊँगा, आराम से, आई नीड वर्क बैलेंस लाइफ, या फिर यू नो मैं सुबह जिम जाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा, तो मैं दिन में सिर्फ 4 घंटा गाड़ी चलाऊंगा। जो कंडक्टर है आपका वो डिसाइड करता है कि माय डेस्टिनेशन, एग्जांपल लेते हैं कि माय डेस्टिनेशन इज़ स्विट्ज़रलैंड। ओके। तो सोचिए कि ड्राइवर तो दिन में चला रहा है 4 घंटा गाड़ी, आपका लाइफ पाथ कहाँ का है, स्विट्ज़रलैंड। तो आप पहुँचना कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये 2 जो नंबर्स है, राइट, इनकी जो युति बनी है, इट प्रोबेबली इज़ नॉट दैट फेवरेबल। आपको पहुँचते पहुँचते बाकियों से तो बहुत अधिक टाइम लगेगा। उसमें मान लीजिए कि आपका सोल है, जो मन है, वो मन कहीं और ही जाना चाहता है। मान लीजिए मन आपका जाना चाहता है बैंकॉक, राइट,
और आपने जो उस गाड़ी का जो बाहर प्लेट लगाया है, हम उसको मान लीजिए भटिंडा लगाया है, तो लोगों को तो लग रहा है कि दो योर एम इज स्विट्जरलैंड, बट द परसेप्शन दैट द वर्ल्ड सीज इन यू इज भटिंडा। नाम के हिसाब से आप जो बात कर रही थी, नेम प्लेट्स। अच्छा, नाम पे मुझे और एक आपसे बात पूछनी थी कि हम लोग जब बच्चे पैदा होते हैं उनका नामकरण करते हैं तो बहुत बार ये कुछ बुआ ने बोल दिया, कानों में कुछ ये बोल दिया, कोई भी जो मन को अच्छा लगा वो नाम बता दिया, पर ये नाम जो बच्चा अपनी पूरी लाइफ कैरी करने वाला है, इसका भी तो कोई महत्व होता होगा कि उसकी पर्सनालिटी है, उसका लाइफ फ्यूचर है, उसका और उसके नाम का कुछ कनेक्शन होना चाहिए, मुझे लगता है। यस सर, एब्सोल्युटली, या सो बच्चे का नाम तो बेहद इम्पॉर्टेंट है। इट्स द बेस्ट गिफ्ट दैट अ पेरेंट कैन गिव टू देयर चाइल्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जो इनके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है, राइट फ्रॉम देयर डे वन टिल इवन इफ़ देयर पेरेंट्स आर नॉट देयर। तो बाद में चेंज करना इतना मुश्किल हो जाता है, एंड यंग एज में बच्चों को समझ में भी नहीं आता है कि कुछ इम्बैलेंस है या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, तो बाद में चेंज करने से अच्छा है ये प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आने ही नहीं दे, तो इनको सही पहले ढंग से सही रंग से रख लो, पहले ही ढंग। पर इसका ये क्या है, क्राइटेरिया क्या है? नाम अगर ज्योतिष भी अगर हम लोग जाते हैं पत्रिका बनाने के लिए, जब बच्चा पैदा होता है तो नामकरण वो भी तो करते हैं, यानी हम लोग अलग उसमें क्या करने वाले इन न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष क्या करता है जो हम नहीं करते ऐसा? तो ज्योतिष नॉर्मली आपकी राशि और नक्षत्र के हिसाब से आपको आपके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट देते हैं। अच्छा, सिर्फ पहला अक्षर देते हैं। ओके ओके, विच सर्टेनली इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट कंप्लीट। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हमारे हाथ में तो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स है ही नहीं, आप जिस दिन आपका जन्म होगा ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। सो द ओनली थिंग दैट इज़ इन आवर कंट्रोल इज़ आवर नेम। So then why not give a name which is perfectly aligned with your birth date, and it is also perfectly aligned with your personality, so that the world perceives you as you are, and then you can enjoy a more luxurious healthy life. तो ये नाम जो अल्फ़ाबेट्स निकलते हैं ज्योतिष की तरफ से, और आप फिर उनको नाम में कन्वर्ट कैसे करते हैं? कोई बेसिक ऐसा क्राइटेरिया है कि ये बच्चा अगर इस तारीख को पैदा हुआ, इस वक्त पैदा हुआ है, तो इसको जो मान लो म अक्षर से नाम देना है, तो ये म का आप आगे कंप्लीशन कैसे करती? तो ये आगे सर, तो अगर कभी कभार तो सर कुछ एकदम अतरंगी उटपटांग से नंबर्स भी निकल जाता है, तो वो अगर ऐसा कुछ निकला तो मैं तो बोलती हूँ कि ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट से आप अपने बच्चों के नाम रखते हैं तो दे आर बीन टीज्ड एट स्कूल्स एंड विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी। तो हम क्या करते हैं कि हम, जैसे मैंने ये कॉम्बिनेशंस बोले, तो इनके जो भाग्यांक है या मूल अंक है, इनके हिसाब से इनकी जब युति होती है तो इनके हिसाब से आपके बच्चों का इनके साथ तालमेल वाला सबसे बेस्ट कौन सा वाइब्रेशन है, अच्छा, वो मैच किया जाता है। और ये वाइब्रेशन मैच करने के लिए कई एल्गोरिदम्स हैं। तो इस एल्गोरिदम्स में आपका डेटा जो है ये हम ज्वाइन करते हैं, रन करते हैं टेक्निकल टर्म्स में बोले तो और जो बेस्ट वाइब्रेशन आपके बेबी को जो मैच हो रहा है वो उस वाइब्रेशन का नाम आपको दिया जाता है। अच्छा, तो वो जैसे आपने बोला, वो अगर वाइब्रेशन एम से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपके नक्षत्र और राशि के हिसाब से एम अगर आपके लिए सही है तो आपका नाम एम से शुरू कर सकते हैं, बट वाइब्रेशन विल बी समथिंग जो आपके बर्थ डेट को मैच करेगा। अच्छा, बहुत बार तो ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ खुद का इनिशियल्स ले लेते हैं, आधा उनका नाम आधा इनका नाम, और रखो बच्चे का नाम, तो वो कहाँ तक जायज़ है या वो कहाँ तक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर वाइब्रेशन सही है, वाइब्रेशंस पॉजिटिव है, तो ज़रूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। सो इनफैक्ट बहुत सारे साउथ के सेलिब्रिटीज़ है या बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो तो पूरा फ्रीडम देते हैं कि जो चाहे LMN काफ़ी लगाते हैं। कुछ सिलेक्टिव आपने देखा होगा, कुछ ना सिलेक्टिव जाते हैं कि 2 जनरेशन्स 3 जनरेशन्स, जहाँ तक उनको लग रहा है कि अभी इसके आगे या पीछे जाएंगे तो वो वाइब्स या वो वाइब्रेशंस जो है वो ब्रेक हो रही है। अच्छा, दे डू स्टॉप देयर। तो अभी ये ट्रेंड आना ज़रूरी है कि जब भी आप बच्चा घर में पैदा होता है तो उसका जो अल्फ़ाबेट है, उसकी जो जन्म तिथि है, वो सब देखकर ही उसका पूरा नाम लिखा जाए। जो वाइब्रेशंस आप जैसे आप बता रहे, तो मैच होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे को अपनी पूरी लाइफ वो नाम कैरी करना है। लोग उसे उसी नाम से पुकारने वाले हैं। तो जैसे आप बताएं कि उसके वो इकोज हो या वाइब्रेशंस हो, वो बच्चे की
लाइफ में थ्रू आउट रहने चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बाद में नाम चेंज करो, सरनेम चेंज करो, तो ये इससे अच्छा आप पहले कर लो। एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। बाद में देखिए सर, आपने कितना देखा होगा कि ABCKPS ऐसे अल्फ़ाबेट्स आपके नाम में लगाने से अच्छा है आप हाँ, और डबल ऐसे डबल K हो गया, डबल D हो गया। करेक्ट वो करने से अच्छा इम्पैक्ट तो बिल्कुल है। अच्छा, बट वैसा करना ही क्यों है? अगर आप अवॉइड कर सकते हो, आप डे 1 से पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सकते हो, तो क्यों नहीं दे, सबको देना ही चाहिए। बिल्कुल मैम, ये अभी आप इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, मैंने देखा है काफ़ी लोग अभी आजकल मोबाइल का नंबर, गाड़ी की नंबर प्लेट, तो इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस करते हैं। उसका न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका? और क्या ऐसा होता है कि कोई गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर हमारी राशि को हमें सूट ना हमारे लाइफ पे असर पड़ता है? ऐसा भी कुछ है क्या? सर पक्का होता है। ओके, एंड रादर देन राशि और नक्षत्र मैं बोलूँगी, वो हो सकता है कि आपकी बर्थ डेट को सूट ना करे। अच्छा, तो अभी तो मोबाइल ही मोबाइल चलता है, बच्चे से लेके सब तक 24 घंटा आपके हाथ में मोबाइल है, तो वो नंबर्स जो है वो कंटिन्यूसली आपके साथ है। तो जैसे मैंने कहा, एवरी नंबर इज़ एनर्जी। तो आपकी एनर्जी और आपके आजू बाजू की चीज़ों की एनर्जी अगर मैच है तो आपको पॉजिटिविटी और बेनिफिट्स मैक्सिमम मिलते हैं। ये अगर इम्बैलेंस है तो बेनिफिट्स उतना कम मिलते चले जाएंगे। नॉट जस्ट नंबर्स, इवन कलर्स। तो ये दोनों का संतुलन होना, दोनों का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं तो कहूँगी कि कलर्स, गाड़ी के कलर भी, या घर के बेडरूम के पर्दे के कलर्स हो, या उसका भी शायद गाड़ी के कलर्स सर, इवन यहाँ तक कि अभी यंगस्टर्स तो मेरे पास मोबाइल्स के कलर्स का चॉइस लेने भी आ जाते हैं। अच्छा, बिकॉज इट स्टेज विथ यू फॉर द होल टाइम। अगर आपने ऑलरेडी मोबाइल लिया है तो मोबाइल के कवर्स का कलर चेंज कर सकते हो। अगर वो चीज़ कंटिन्यूसली 24 घंटा सी, आप मे बी कपड़े चेंज करते हो दिन में 2 बार 3 बार, मोबाइल तो वही रहता है। तो आपके हाथ में सबसे अधिकतम टाइम क्या है? अगर आप ऐसे इन शॉर्ट में अगर आप हमें बताएंगे कि कोई नंबर जो है आपका, जो मान लो मेरा बर्थडे 5 है, तो मुझे कौन से नंबर का मोबाइल नंबर रखना चाहिए, कौन से गाड़ी का कलर मेरा है, या कौन से नंबर की गाड़ी को मुझे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैं सेफ रहूं? तो सर मैं इस पे कहूँगी कि इट इज़ नॉट जस्ट योर बर्थ नंबर दैट डिसाइड्स। अच्छा, बहुत सारे नंबर्स हैं। सेकेंडली, क्या आप अकेले गाड़ी चलाते हैं? अच्छा, वो भी मैटर करता है, गाड़ी कौन चला रहा है। हाँ। तो जो गूगल करके ये खुद से ही नुस्खा ढूंढ रहे हैं कि मैं अपना लकी कलर की गाड़ी ले लूँ, तो प्लीज़ सावधान रहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी गाड़ी आप अकेले चलाएं। तो आप गाड़ी का कलर या किसी का भी कलर ऐसा चूज़ करिए जो सिर्फ आपके लिए नहीं, जो भी वो ड्राइवर है, चाहे वो ड्राइवर ही क्यों ना हो, उसके लिए वो शुभ हो, उसके लिए वो सफल माना जाए। तो इसलिए मैं मतलब आई वुड डिविएट लाइक ऐसा नॉर्मली विदाउट एनी बेस मैच करना अच्छी बात नहीं है। आप एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर, यही मैं कहना चाह रहा था कि आप खुद से और गूगल के गुरु बनकर आप ना करें, आप किसी एक्सपर्ट की सलाह। मिसकंसेप्शंस या फिर आप पॉजिटिविटी लाना चाहेंगे बट कुछ नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता भी है। कार्स इतने एक्सपेंसिव है और किसी ने ऐसा कुछ देख के कुछ ले लिया तो एक्सीडेंट्स, या हाँ वही मैं क्या बार एक्सीडेंट होना, या हमारी कोई नंबर मैच ना हो तो कुछ हमारी भी जान पे बन आना, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैम, आज का पॉडकास्ट तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। मतलब आप फर्स्ट सेंटेंस से लेके अब तक जो बोल रही थी ना, मैं सब ऐसे रिलेट कर रही थी। दिशाएं, फिर मेरा बर्थ डेट, ये नंबर, वो मैच हो रहा है कि नहीं। बट बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई, बहुत सारी गाइडलाइंस हमें मिली। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी आज बहुत कुछ सीखने मिला होगा इन टर्म्स ऑफ वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी। एंड ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग कहते हैं कि नहीं ये साइंस नहीं है, ये कुछ रैंडम लोग बोलते हैं। बट आज आपने ये बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि साइंस, फिज़िक्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत डीप स्टडी है। तो इस पॉडकास्ट के बाद मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक
टेक अवे मैसेज दे और उन्हें भी ये समझ में आ जाए कि सच में ये सब साइंस है और मिथ्या नहीं है। या तो हाउस इज़ अ प्लेस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों पैसे देके अपना एक ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट योर हाउस इज़ बैलेंस्ड ऑन द 5 एलिमेंट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्रेडिबल नेम फेम रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसका आप नाम और कलर, ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल और ब्लेस्ड बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच मैडम, आज आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी वास्तुशास्त्र न्यूमरोलॉजी के ऊपर हमें आज दी है। तो मैं मानता हूँ कि ये ज्ञान हमको बहुत आगे जाके फ़ायदेमंद होने वाला है। इवन हमारे जो दर्शक हैं उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि गूगल सर्च करके खुद की क्या कहते हैं उसको, कि अपनी ही मनमानी करके कोई भी नंबर रैंडमली ये मेरा अच्छा है ऐसा ना करे। सेल्फ मेडिकेशन जितना डेंजरस होता है। हाँ, एज अ डॉक्टर हम लोग बताएंगे जो खुद दवाई खा जाते हैं और तो काउंटर्स पेशेंट्स हमारे, वैसा ना करे, किसी एक्सपर्ट की सलाह ले, मैडम का परामर्श ले कि जो लोग इस फील्ड में काफ़ी काम कर चुके हैं उनको आपका सही नंबर क्या है, सही कलर क्या है, उसकी जानकारी होती है। और अगर आप प्रीति मैम के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, उन्हें कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके सारे डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ आप चेक कर सकते हो और मैम से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट खत्म। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के नॉलेज भरे और बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए हमारा चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में और एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखिए। थैंक यू। थैंक यू।